I'm fine. Never Papa is fine. Never Papa is fine. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पिता को लहूलुहान देखकर 7 साल की बच्ची सदमे में आ गई थी। तो सुन लो सनातन धर्मियों, जय श्री राम वालों, हिंदू मुसलमान वालों और भारत पाकिस्तान वालों, ये जिसको पीटा है ना वो कोई मुसलमान नहीं है, 100% हिंदू है, जय श्री राम वाला। तो भैया इंडिगो वाले तो फ्लाइट कैंसिल ही करते हैं, एयर इंडिया वाले तो मुसाफिरों को पीटते भी हैं, और पीटते हैं उसके पायलट बच्चों के सामने, बीवी के सामने, परिवार के सामने। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 पर 18 दिसंबर की एक घटना का जो बयान अंकित दीवान नाम के मुसाफिर ने ट्विटर पर पेश किया है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने विस्तार से सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई घटना की जानकारी साझा की है। साथ ही पायलट के खून से सने कपड़ों और अपने चोटिल चेहरे की तस्वीर भी पोस्ट की है। घटना के सामने आते ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को सिर्फ ड्यूटी से हटाते हुए कहा कि पहले हम जांच करेंगे, फिर देखेंगे कार्रवाई क्या करनी है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि पायलट ड्यूटी पर नहीं था, वो दूसरी फ्लाइट का मुसाफिर था, हमने उसको हटा दिया है, जांच पूरी होगी, कार्रवाई देखेंगे क्या करनी है। जिस मुसाफिर के साथ ये हुआ है उसका नाम है अंकित दीवान, और उनके ट्विटर प्रोफाइल में उनका परिचय लिखा है क्रेडिट कार्ड एंड माइल्स एंथुसियास्ट, रिव्यूज होटल्स, लव्स ट्रैवल, अप्रिशिएट्स लग्जरी एंड फाइनल थिंग्स इन लाइफ और फर्मली बिलीव्स दैट अ जोक नेवर हर्ट्स। मतलब अंकित दीवान खूब यात्राएं करने वाले एक इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन एयर इंडिया ने जिस तरह का अनुभव उन्हें दिया है वो जिंदगी भर उसे नहीं भूल पाएंगे। घटना के बाद अंकित दीवान ने एक पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि एयर इंडिया ने उन पर मामला खत्म करने का दबाव बनाया, जबरदस्ती चिट्ठी लिखवाई, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे फ्लाइट छोड़नी पड़ती। अंकित ने यह भी बताया कि मेरी 7 साल की बेटी ने अपने पिता को पिटते हुए और इसके बाद खून से सने चेहरे को देखा, इसके बाद से ही वो सदमे में है। उन्होंने इसका एक छोटा सा वीडियो भी शेयर किया। I'm fine. Never Papa is fine. अंकित दीवान ने सोशल मीडिया पर अपनी पूरी आपबीती साझा करते हुए लिखा है, एयर इंडिया, आपके एक पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर मेरे साथ मारपीट की। मुझे और मेरे परिवार को उस सिक्योरिटी चेक का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया जो स्टाफ इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ 4 महीने का एक बच्चा था जो स्ट्रोलर में था। स्टाफ मेरे आगे लाइन तोड़ रहा था। जब मैंने उन्हें टोका तो कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल जो खुद लाइन तोड़ रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अनपढ़ हूं जो ये नहीं पढ़ सकता कि एंट्री स्टाफ के लिए। इसके बाद वो मेरे साथ उलझ गए। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो मारपीट पर उतर आए, जिसकी वजह से मुझे खून निकलने लगा। उसकी शर्ट पे जो खून है वो भी मेरा ही है। मेरी छुट्टियां बर्बाद हो गई। यहां आकर मैंने सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया। मेरी 7 साल की बेटी जिसने अपने पिता को बेरहमी से पिटते हुए देखा, वो अभी भी सदमे में है और डरी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डीजीसीए और एयर इंडिया एक्सप्रेस ऐसे पायलटों को उड़ान भरने की इजाजत कैसे दे सकते हैं। जब वो हाथापाई में अपना आपा खो सकते हैं तो क्या आसमान में सैकड़ों लोगों की जान उनके भरोसे छोड़ी जा सकती है? दिल्ली एयरपोर्ट इससे कैसे बच सकता है? स्टाफ एंट्री को बच्चों वाले यात्रियों के साथ मिलाकर एक संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र में अराजकता पैदा कर रहा है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। मुझे लगा था कि एयरपोर्ट सुरक्षित जगह होती हैं। बुरी तरह पीटे जाने के बाद मुझे एयरलाइन की तरफ से एक चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें कहा गया था कि मैं इस मामले को आगे हरगिज नहीं बढ़ाऊंगा। मैं या तो वो चिट्ठी लिख देता या फिर अपनी फ्लाइट मिस करता और छुट्टियों की बुकिंग पर लगे हुए कोई 1.25 लाख रुपए बर्बाद कर देता। दिल्ली पुलिस बताए कि वापस आने के बाद मैं शिकायत क्यों नहीं दर्ज कर सकता? क्या मुझे न्याय पाने के लिए अपने पैसे भी खर्च करने होंगे? क्या मेरे दिल्ली वापस आने तक 2 दिनों में सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाएगा? अंकित दीवान ने यह भी लिखा कि जब पायलट वीरेंद्र सेजवाल उन्हें पीट रहा था तो उनकी पत्नी लगातार सिक्योरिटी से बचाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया
और सेजवाल ने उन्हें पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद उनकी पत्नी फर्स्ट एड के लिए अनुरोध करती रही, जिसकी उन्हें तत्काल जरूरत थी, लेकिन प्रॉपर फर्स्ट एड 45 मिनट के बाद ही मिल सका। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने भी शिकायत दर्ज नहीं की, वापस आने पर करेगी, इसकी गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ इस घटना के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रस्मी तौर पर माफी मांगकर छुट्टी कर ली है। उसने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन उसमें कुछ ठोस नहीं है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि हमें दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई घटना पर गहरा खेद है, जिसमें हमारा एक कर्मचारी शामिल था। पीड़ित के साथ हमारी सहानुभूति है और हम ऐसे व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से ऑफिशियल ड्यूटी से हटा दिया गया है। जांच पूरी होने पर ही कार्रवाई की जाएगी। एयरलाइन ने दावा किया कि वो निष्पक्ष और सख्त एक्शन को लेकर कानूनी अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगी, लेकिन कार्रवाई क्या होगी इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। उसने कहा कि जी हमें कुछ नहीं पता, हमें शिकायत आएगी तब देखेंगे। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर अंकित दीवान के साथ हुई मारपीट की शिकायत मिलने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि इस मामले की जानकारी न तो खुद अंकित दीवान ने और न ही एयरलाइन ने पुलिस स्टेशन को दी है। यह मामला सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है। पुलिस ने कहा कि पीड़ित से लिखित शिकायत मिलने के बाद ही वो उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। मतलब क्या कमाल की पुलिस है भारत की राजधानी दिल्ली की। वीडियो है, तस्वीरें हैं, लहूलुहान चेहरा है, सबूत है, सोशल मीडिया पर दर्ज किया गया पूरा तफसील से बयान है, लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अच्छा हाँ, सर्दियों के दिन है ना, ऊपर से प्रदूषण भी है, तो दिल्ली पुलिस वालों को हाथ पैर हिलाने में तकलीफ भी तो होती होगी। कौन पता लगाए कि सीसीटीवी फुटेज है कि नहीं है, उस समय ड्यूटी पर कौन कौन तैनात था, चश्मदीद कौन लोग थे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा टेक्नोलॉजी के दौर में दिल्ली पुलिस को हाथ से लिखी हुई शिकायत चाहिए। सेवा में थाना प्रभारी एयरपोर्ट, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी एयर इंडिया एक्सप्रेस से सफर करने वाला एक दीनहीन मुसाफिर है, वगैरह 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 वगैरह। मतलब इंतहा है। ऐसी दिल्ली पुलिस को भारत का स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं। स्कॉटलैंड यार्ड वाले सुन लें कि ऐसी पुलिसिंग होती है भारत में तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाएंगे। भाई हमको माफ करो। उनको पता ही नहीं है कि यहाँ थाने के बाहर बैठे हनुमान जी सब संभाल लेते हैं। देखा नहीं, उत्तर प्रदेश में एक एसपी कैसे अपनी फोर्स से एक मुफ्तखोर कथावाचक को सलामी गारद दिलवा रहा था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।